फर्स्ट सम पढ़ेंगे। देखो क्या दिया हुआ है 1.1 का। बेस ऑफ अ ट्राइंगल is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of the area of these triangle. तो देखो हम लोगों का फर्स्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि दो ट्राइंगल हमको दिए, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ। सपोज मुझे नाम नहीं दिया है ना यहाँ पे ट्राइंगल का, तो यहाँ पर मैं पहले वाले ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ एरिया का A1 और दूसरे वाले के एरिया को नाम दे देता हूँ A2। अब मुझे दिया क्या हुआ है यहाँ पर, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो इसका बेस 9 है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, दूसरे ट्राइंगल का बेस 10 है एंड हाइट इज 6 और इसकी हाइट कितनी है 6 है। तो देखो यहां पर मुझे बेस दिया है और हाइट दी है, बेस दिया है और हाइट दी है। मुझे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए मुझे, A1/A2 चाहिए। अब ये A1/A2 मुझे रेशियो में चाहिए, तो रेशियो के लिए मेरे पास ये तीन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए तो बेस और हाइट दोनों को ले लो। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अगर एरिया का रेशियो चाहिए, अगर हाइट इक्वल है तो बेस को ले लो। और तीसरी प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए, बेस इक्वल है तो हाइट को ले लो। तो यहां पर मुझे बेस और हाइट तो इक्वल दिया ही नहीं है, तो ना तो ये प्रॉपर्टी आएगी ना ये प्रॉपर्टी आएगी। जब बेस और हाइट दोनों इक्वल नहीं दिया है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, तो मुझे ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं मुझे क्या क्या दिया है। यहां पर मुझे क्या क्या दिया है, let A1 and A2 be the area of the two given triangle। ये मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है ना यहाँ पर, तो A1 और A2 उसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब यहाँ पर मुझे एरिया दिया नहीं है, तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरा मुझे क्या दिया है, बेस और हाइट। तो let B1 and B2 be the basis of the two given triangle। तो B1 और B2 को हमने क्या ले लिया है, बेसिस ले लिया है। तो पहले ट्राइंगल का अगर मैं बेस लेता हूं तो दिया है मुझे, तो B1 मुझे कितना दिया है 9 और B2 कितना दिया है यहाँ पर 10 एंड B2 इज इक्वल टू 10, बराबर, ये मुझे दिया हुआ है। फिर दोनों का बेस हो गया। हाइट की बात करता हूं, तो मैंने H1 एंड H2 बी द हाइट्स ऑफ द टू गिवन ट्राइंगल ले लिया। अब यहां पर देखता हूं पहले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, तो यहां पर देखता हूं मैं 5 है एंड दूसरे ट्राइंगल की हाइट कितनी है, तो 6 है। अब देखो मुझे दोनों बेस दिए और दोनों हाइट दिए, तो मैं पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर एरिया ढूंढ सकता हूं कि नहीं, सॉरी एरिया का रेशियो ढूंढ सकता हूं कि नहीं। तो मैं लिखता हूं नाउ A1/A2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाय H1 और B2 मल्टीप्लाई बाय H2। मुझे यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा, तो ये सारा रीजन आप यहां से लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights। ये मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, बराबर। अब यहां पर देखो A1 और A2 तो आपको चाहिए, तो A1/A2 अपनी जगह पर आ गया। अब यहां पर देखता हूं B1 कितना है मेरा, B1 9 है और H1 कितना है, H1 5 है। आगे चलता हूं, B2 कितना दिया है मेरा 10 है और H2 कितना दिया हुआ है 6 है। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो चाहिए तो मैं यहां पर आगे लिख लूंगा, मैं यहां पर रीजन लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब यहां पर मैं कैंसिल करता हूं, देखो 3 3 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो यहां पर बचा क्या मेरा, यहां पर 3 1 जा 3 बचा और 2 2 जा 4। तो A1/A2 मेरा कितना आया, 3/4। तो फाइनल आंसर मुझे क्या लिखना चाहिए, यहां पर फाइनल आंसर मेरा आना चाहिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ two given triangles is 3:4। कितना आया, 3:4 आया समझ में। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया हमको, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल
विथ इक्वल हाइट इज 2:3। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या है कि दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है। देखो दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। दोनों के एरिया का रेशियो दिया है। तो सपोज अगर मैं इसको A1 बोलता हूं और ये इसको A2 बोलता हूं, इसके एरिया को, तो A1 अपॉन A2 में दिया है, A1 अपॉन A2 दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2:3। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, ये स्मॉलर ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, तो इसका बेस कितना है 6। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, तो बताओ इसका ये करस्पॉन्डिंग बेस बिगर ट्राइंगल का बेस कितना है। तो देखो यहां पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है, इक्वल हाइट्स। तो जब मुझे इक्वल हाइट दिया रहेगा तो मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है यहां पर। तो मुझे हाइट इक्वल दी है, इक्वल हाइट दिया ना यहां पर, तो जब इक्वल हाइट दी रहेगी और एरिया का रेशियो ढूंढना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ बेस को लेना पड़ेगा। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से पहले लिख लेता हूं कि लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ द टू गिवन ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। अब A1 और A2 एरिया तो ले लिया, लेकिन दोनों एरिया का रेशियो दिया है कि नहीं हमको। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/3। A1 अपॉन A2 कितना आ गया आपका, 2/3। अब आपको लेट B1 एंड B2 बी द बेसिस ऑफ द टू गिवन ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। B1 B2 बेसिस है। अब पहले वाले का बेस B1 लिया आपने, तो B1 आपको दिया है तो आप लिख लेंगे B1 कितना है, B1 कितना है 6 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया हो। हमको B2 ढूंढना है, B2 हमको ढूंढना है। तो मुझे ये प्रॉपर्टी लेना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर दोनों की हाइट इक्वल है, ये दिया है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी ली। तो साइड में मैं रीजन लिख दूंगा, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये 2 वाली प्रॉपर्टी पूरी लिख दूंगा यहां पर। एरियाज ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है। अब यहां पर A1 अपॉन A2 कितना दिया है मुझे, देखो A1 अपॉन A2 2/3। B1 मुझे कितना दिया हुआ है 6, और B2 मुझे नहीं पता, तो B2 की जगह पर B2। तो A1 अपॉन A2 2/3 दिया है, यहां पर B1 की जगह पर 6 आ गया, B2 मुझे ढूंढना है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, इसको इससे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय B2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3, बराबर। अब मुझे B2 चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है तो 2 नीचे चले जाएगा, तो B2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब कैंसिल करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 3 और 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, बराबर। तो बेस कितना आया मुझे सेकंड ट्राइंगल का, 9 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। आया समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है इन द फिगर, ये डायग्राम दिया है हमको, BC is perpendicular to AB। तो देखो हम लोग डायग्राम में मार्क करते हैं, BC यहाँ पर है मेरा, ये BC है, बराबर, इस परपेंडिकुलर टू AB, ये मेरा AB है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो BC और AB को मिला लेता हूं, तो ये वाला ट्राइंगल बन जाता है कि नहीं, मेरा ABC, बराबर, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। दूसरा दिया है AD is perpendicular, तो AD is perpendicular to AB, तो ये मेरा AD है और ये मेरा AB है। अब इसको मिला लेता हूं तो ये वाला ट्राइंगल बन जाता है ADB, बराबर। क्या बोल रहा है हमको कि BC is equal to 4, BC आपको 4 दिया है, ये BC जो है मुझे कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, एंड AD is equal to 8, AD मुझे 8 दिया हुआ है। दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ढूंढना है। तो यहां पर मुझे डायग्राम से जो है पता करना है कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल क्या दिया हुआ है, बेस इक्वल दी है, हाइट इक्वल दी है, बेस इक्वल हाइट दी नहीं। तो डायग्राम में मैं देखता हूं, तो देखो ये वाला ABC ट्राइंगल है मेरा, ये वाला ट्राइंगल है, तो ये बेस है और ये हाइट है, बराबर। ये मेरी हाइट हो गई और ये मेरी बेस हो गई। ये वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है इससे, तो अगेन ये हाइट हो गई और ये बेस हो गई। अब दोनों के अंदर देखो बेस सेम आ रहा है कि नहीं, तो मैं बोल सकता हूं दोनों की बेस इक्वल है। तो जब बेस इक्वल रहती है तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पर बेस इक्वल है तो आपको क्या लेना है, एरिया का रेशियो इक्वल हाइट से। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, A1 अपॉन A2 और H1 अपॉन H2 की जगह पर मुझे ट्राइंगल का नाम दिया है, तो यहां पर पहले मेरा सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए, कौन से दो ट्राइंगल है, ABC और ADB। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
ADB have same base, that is नाम दे देते उसको AB, बराबर, दोनों का बेस क्या है, सेम। अब जब बेस सेम है तो एरिया किससे इक्वल रहेगा, एरिया का रेशियो किससे इक्वल रहेगा, हाइट के रेशियो से। तो मैं यहां पर लिखता हूं देयरफॉर एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, ADB इज इक्वल टू, देखो ये बेस इक्वल है तो इसमें हाइट क्या है, BC, और यहां पर हाइट क्या है, AD। तो जब आप ले रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। पूरा आई बात समझ में, ये प्रॉपर्टी हमको यहां पर लिखना पड़ेगी। तो देयरफॉर अब मैं क्या करता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो इसका एरिया का रेशियो तो मुझे चाहिए, तो ये तो मुझे ढूंढना है, तो मैं लिखता हूं एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, 4, और AD की वैल्यू कितनी है, 8। कैंसिल होता है मेरा, 4 1 जा 4 2 जा, तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। मेरा एरिया का रेशियो आ गया 1/2, तो फाइनल आंसर मुझे ये ढूंढना था, तो मेरे एरिया का रेशियो कितना आया, 1/2। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया, इन द फॉलोइंग फिगर, ये डायग्राम दिया है हमें, सेट PS इज परपेंडिकुलर टू QR है। तो देखो QR आपको इतना ही दिया है, तो अगर ये QR है और PS इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला ट्राइंगल PQR जो है, ये वाला ट्राइंगल PQR, ये आपका बेस हो गया इसमें, और ये आपकी हाइट हो गई, क्योंकि हाइट कभी भी परपेंडिकुलर होती है। तो सिर्फ मैं ये वाले ट्राइंगल के लिए, ये वाला ट्राइंगल जो हमने डायग्राम से लिया, उसके लिए मैं क्या लिखता हूं, इन ट्राइंगल PQR PS इज परपेंडिकुलर टू QR गिवन। तो एरिया ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस क्या है इसका, QR, इनटू हाइट क्या है आपकी PS। ये मैं आपको पहले ही क्यों पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम में अलग करने के लिए, ठीक है। डायग्राम में आपको पहले ही पता चल जाए। अब आप बोलेंगे सर आपने पहले ही क्यों एरिया ट्राइंगल PQR निकाल लिया, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से इजी लगेगा। तो मुझे ये आ गया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूं, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो ये QT PR से परपेंडिकुलर है। तो ये वाला देखो डायग्राम, ये ट्राइंगल PQR है, इसमें ये QT परपेंडिकुलर है किससे, PR से। तो है तो ये ट्राइंगल PQR ना, लेकिन वो अलग बेस और हाइट दिया है उसका, लेकिन एरिया ट्राइंगल क्या है, सेम है ना। आपको क्या क्या दिया है, QR दिया है आपको 6, तो QR जो है आपको 6 दिया है यहां पर। फिर PR 12 दिया है, तो ये PR मुझे 12 दिया है, और PS 6 दिया है, तो PS यहां पर ये मेरी हाइट 6 है। फाइंड QT, आपको ये QT ढूंढना है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पहले ये मुझे यहां पर बेस दिया हुआ है और मुझे हाइट भी दी हुई है, तो मुझे बेस और हाइट दी हुई है, तो उससे मैं पहले एरिया ट्राइंगल PQR निकाल लेता हूं। तो एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मैंने बाय डेफिनेशन लिख दिया। QR, तो QR देखता हूं मैं कितना है, 6 है। PS कितना है, PS भी 6 है, बराबर। रीजन सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, बराबर। अब यहां पर कैंसिल करता हूं, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मुझे मिल गया एरिया ट्राइंगल PQR। अब ये मैंने एरिया ट्राइंगल PQR ये वाले से ढूंढा ना, ये वाले से ढूंढा जिसमें ये बेस थी, ये हाइट था, लेकिन मुझे ढूंढना है QT। तो अब मैं वापस एरिया ट्राइंगल PQR में आऊंगा, तो मैं सेम लिखूंगा, इन ट्राइंगल, यहां पर थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR, वापस PQR। अब आपको क्या परपेंडिकुलर दिया है, सेग QT इज परपेंडिकुलर टू सेग PR, बराबर, ये दिया है आपको। तो अब मैं ये वाले डायग्राम में देखता हूं, देखो है मेरा ट्राइंगल PQR ही, तो एरिया ट्राइंगल PQR
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब ये परपेंडिकुलर हाइट है तो ये बेस हो गया, तो पी आर इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या है आपकी QT, बराबर। ये कैसे, बाय डेफिनेशन से। अब देखो एरिया ट्राइंगल PQR आपको कितना मिला है 18, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उसका नंबर दे देता हूं 1। तो यहां पर आपने एरिया ट्राइंगल PQR की जगह पर कितना लिख लिया 18, हाफ इंटू PR मुझे कितना दिया हुआ है 12, QT मुझे पता करना है, कहां से आया ये, फ्रॉम 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, आप पूरा लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब यहां पर मैं कैंसलेशन कर रहा हूं, देखो 2 1 जा 2 6 जा, तो 18 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई बाय QT। आपको QT चाहिए तो ये इधर आ जाएगा 6 डिवाइड होने के लिए, डिवाइड बाय 6 QT, 6 1 जा 6 3 जा, तो QT इज इक्वल टू 3। यूनिट दिया है इसके लिए हम भी लिख देते हैं सेंटीमीटर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया QT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देखो क्या दिया है। इन द फॉलोइंग फिगर, ये हमारा डायग्राम है, सेट AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो पहले मैं AP को देख लेता हूं, तो देखो ये AP BC से परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं AP और BC को ले लेता हूं तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो यानी कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ये वाला ट्राइंगल आ गया मेरा, बराबर, ABC ट्राइंगल आ गया। इसमें ये बेस है और ये हाइट है। AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, तो AD और BC पैरेलल है। नाउ फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। आपको ये वाला एरिया ट्राइंगल ABC का रेशियो ढूंढना है, किससे, BCD से। देखो BCD है, अब देखो गौर करते हैं हम लोग, BCD मेरा ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला BCD ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल में हाइट हमेशा हमने पढ़ा, जब ऐसा ट्राइंगल आएगा तो परपेंडिकुलर हाइट रहेगी, तो यहां कहीं पर हाइट आएगी इसकी, ये हाइट है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल ABC, इसकी हाइट ये है और ये वाले की हाइट ये वाली। अब ये दोनों हाइट पैरेलल लाइन के बीच में है ना, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये हाइट और ये हाइट क्या है, इक्वल है। आया समझ में, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में इसके लिए दोनों हाइट इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है। उसको लिखने के लिए मैं क्या लिखता हूं, देखो यहां पर कि द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये वाला ABC ट्राइंगल है, उसका वर्टेक्स ये, एंड BCD, और दूसरा वाला ट्राइंगल BCD, इसका वर्टेक्स ये, लाई ऑन द पैरेलल लाइन AD एंड BC, बराबर, ये दोनों के बीच में आ रहे, तो AD और BC के यहां पर इसके वर्टाइसेस आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का, ये क्या है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और दोनों ही हाइट क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव इक्वल हाइट्स। इनकी हाइट्स क्या है, इक्वल है। आया समझ में, क्यों हाइट इक्वल है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। अब जब हाइट इक्वल है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखो इक्वल हाइट रहेगा तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस से। तो हमने पढ़ना है यहां पर, नाउ एरिया ट्राइंगल, पहला कौन सा ट्राइंगल है आपका ABC, और दूसरा कौन सा है आपका एरिया ट्राइंगल BCD। हाइट इक्वल है ना, तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहता है, करस्पॉन्डिंग बेस। तो यहां पर आता हूं मैं, ABC में BC क्या है, बेस है, तो मैंने बेस ले लिया क्योंकि हाइट इक्वल है। और BCD ये वाला ट्राइंगल है BCD, तो इसके अंदर बेस मेरा BC है। आया समझ में, क्यों मैंने बेस लिया, क्योंकि हाइट क्या है, इक्वल है। तो यहां पर मुझे प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। अब यहां पर BC कैंसिल हो गया आपका, देखो तो आंसर कितना आया, 1/1। तो एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। आपको रेशियो में पूछा है तो आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। आया समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन द फॉलोइंग फिगर, ये डायग्राम दिया है हमको, PQ परपेंडिकुलर टू BC, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC
and AD is perpendicular to BC. Then find area triangle PQB upon area triangle PBC. देखो हमको चाहिए क्या, एरिया का रेशियो चाहिए। तो एरिया का रेशियो के लिए या तो आपको बेस और हाइट लेना पड़ेगा, या बेस इक्वल है तो हाइट लेना पड़ेगा, या हाइट इक्वल है तो बेस लेना पड़ेगा। तो हमें ये दो ट्राइंगल कौन से दिए पहले मैं देख लेता हूं क्या इक्वल है। तो मेरा ट्राइंगल का नाम क्या है, देखो PQB। तो PQB कौन सा ट्राइंगल है मेरा, ये वाला ट्राइंगल है PQB। अब ये PQB के अंदर ये मेरी बेस है और ये मेरी हाइट है। क्यों, परपेंडिकुलर है ना, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये PQB में ये बेस है और ये हाइट है। PBC देखता हूं, तो P B और ये C, ये पूरा है बराबर। तो ये PBC के अंदर, ये पूरे के अंदर वापस ये मेरी हाइट है, PQ हाइट है, और ये पूरा का पूरा बेस है, ये पूरा बेस है। तो यहां पर मुझे क्या इक्वल मिल रहा है, देखो दोनों के अंदर ही मुझे हाइट इक्वल मिल रही है कि नहीं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ट्राइंगल, जैसे हम लोग पहले लिखते हैं, ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC हैव इक्वल हाइट्स, हैव इक्वल हाइट्स। अब यहां पर दोनों की हाइट इक्वल आई ना, तो आप यहां पे साइड में रीजन लिखेंगे कॉमन वर्टेक्स, बराबर, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स की वजह से दोनों की हाइट इक्वल है। तो हाइट इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहता है, बेस से। तो मैं सेम ऐसे लिखूंगा, एरिया ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू, अब देखो हाइट तो ये थी, तो बेस PBQ का ये था BQ, और यहां पर बेस क्या है, PBC का BC, बराबर। तो हाइट इक्वल है तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल है, बेस से। अब यहां पर कहीं पर भी आपको वैल्यू दी है क्या इनकी, तो वैल्यू नहीं दी है, तो यही मेरा आंसर है। आया समझ में, ठीक है ना। यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, देखो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, आपको ढूंढना है एरिया ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC। तो वापस में जो है यहां पर सेकंड क्वेश्चन में देखता हूं, तो मेरा कौन सा ट्राइंगल है, PBC। तो PBC को देखता हूं मैं, PBC कौन सा ट्राइंगल है, ये मिटा देता हूं यहां पर एक बार में। तो PBC को देखता हूं, तो PBC मेरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है PBC, बराबर। अब ये ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखता हूं, तो ये मेरी हाइट है और ये पूरी बेस है, और दूसरा जो है ABC दिया है। तो ABC किधर है मेरा, देखो ये रहा ABC, पूरा बड़ा वाला ABC, बराबर, ये ABC है। अब ये ABC के अंदर ये हाइट है, ये वाली हाइट है, और ये पूरा का पूरा बेस है, बराबर, ये हाइट है, ये बेस है। तो मैं देख रहा हूं ये यहां पर हाइट इक्वल नहीं है, लेकिन बेस इक्वल है क्या नहीं। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सॉल्यूशन, जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे सेम उसी तरीके से लिखेंगे। सॉल्यूशन, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC हैव इक्वल बेस, हैव इक्वल बेस, बराबर। दोनों की बेस क्या है, इक्वल है। चाहिए तो आप लिख सकते हो कौन सी बेस इक्वल है, BC। तो जब बेस इक्वल होता है, यहां पर देखो, यहां पर जब बेस इक्वल है तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, करस्पॉन्डिंग हाइट से रहेगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल क्या है, एरिया ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब देखो PBC में बेस इक्वल है तो हाइट क्या है, PQ, और ABC में BC बेस है तो हाइट क्या है, AD, बराबर। तो यहां पर मुझे रीजन लिखना पड़ेगा कि दोनों के बेस इक्वल हैं, तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट से। तो आप ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब देखो PQ और AD की हाइट आपको दिया है क्या, यहां पर कुछ भी नहीं दिया, तो यही मेरा आंसर है। आया समझ में। अब सेम तरीके से मैं थर्ड क्वेश्चन भी देख लेता हूं, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन भी मुझे दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में वो मुझे पूछता है कौन सा, ABC और ADC, एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल ADC। अब यहां पर वापस से डायग्राम में मैं देखता हूं, तो एरिया ट्राइंगल ABC यानी मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो यहां पर मैं थोड़ा दूसरे मार्किंग से कर लेता हूं कि देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है मेरा, ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। इसमें ये मेरी हाइट हो गई और ये मेरी बेस हो गई,
और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एडीसी। तो एडीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल है मेरा, ये वाला। तो अब एडीसी और एबीसी में देखो हाइट दोनों की सेम आ रही है कि नहीं, बराबर, दोनों की हाइट क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहां पर ये हाइट सेम आ रही है, एडीसी इतना ही है मेरा। तो सेम यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी हैव इक्वल हाइट, बरोबर। रीजन क्या आएगा आपका, कॉमन वर्टेक्स के, दोनों के यहां से कॉमन वर्टेक्स से हाइट आ रही है, इसके लिए इक्वल। तो हाइट इक्वल है, तो जब हाइट इक्वल होगी तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस से। तो मैं वापस ऐसे लिखता हूं, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू, अब देखो एबीसी के अंदर बेस क्या है, बीसी, और एडीसी के अंदर बेस क्या है, डीसी। आपको लिखना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी क्या, कि इक्वल हाइट होगी तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस से। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएगी आपकी। आया समझ में, वैल्यू कुछ दी है क्या आपकी, वैल्यू नहीं दी है, तो आपका आंसर यही रहेगा। इसी तरीके से इसमें मुझे फोर्थ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है मेरा यहां पर, फोर्थ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एरिया ट्राइंगल क्या दिया है आपको, एडीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल क्या दिया है हमारा, पीक्यूसी। तो यहां पर मैं आ जाता हूं डायग्राम में, देखता हूं तो एडीसी की तरह मेरा, देखो ये एडीसी वाला, ये वाला ट्राइंगल है एडीसी, और दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूसी, ये रहा पीक्यूसी। तो अगर मैं थोड़ा डायग्राम में गौर करता हूं तो एडीसी में, एडीसी के अंदर ये मेरा बेस है और ये मेरी हाइट है, और पीक्यूसी के अंदर, पीक्यूसी के अंदर ये पूरा मेरा बेस है और मेरी हाइट ये वाली मेरी हाइट है। तो यहां पर ना तो देखो ना बेस इक्वल आ रहा है, ना ही हाइट इक्वल आ रही है, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा एरिया ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू, अब यहां पर ना तो बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है, तो दोनों लेना पड़ेगा। तो एडीसी के अंदर बेस था डीसी और हाइट था एडी, तो डीसी मल्टीप्लाई बाय एडी, और पीक्यूसी के अंदर बेस था क्यूसी और हाइट था पीक्यू, तो क्यूसी मल्टीप्लाई बाय पीक्यू। अब यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी पहली वाली आएगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया है, डायग्राम से बेस इक्वल है तो हाइट लेना है, हाइट इक्वल है तो बेस लेना है, और बेस और हाइट दोनों इक्वल नहीं थी तो दोनों लेना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। यहां पर आपको वैल्यू नहीं दी है तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सम यहीं तक रह जाएगा आपका। आया समझ में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिया है और लेंथ दिया है, देखो यहाँ पर लेंथ दिया है हमें, कौन कौन सा कितना लेंथ है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो आपको ये डायग्राम दिया है, पूछा है बताओ पीएम बाइसेक्टर है या नहीं। तो बाइसेक्टर है या नहीं हमें पता चलेगा, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये एक्सरसाइज के लिए 5 प्रॉपर्टी पढ़ी। तो बाइसेक्टर के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है। अगर बाइसेक्टर होता है बरोबर तो रेशियो में आ जाता है, बरोबर, जो साइड है हमारा बरोबर वो रेशियो में आ जाती है। लेकिन बाइसेक्टर है या नहीं पता करना है तो आप क्या लेंगे, देखो अगर ये दोनों साइड बरोबर, दोनों साइड ये AB और AC प्रोपोर्शन में है जिस साइड को बाइसेक्ट किया है उससे, तो हम बोलेंगे बाइसेक्टर है। दैट मींस आपको ये रेशियो निकाल के चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो सेम तरीके से मैं यहां पर आ जाता हूं, तो मुझे पीएम को चेक करना है, पीएम इसका बाइसेक्टर है क्या नहीं। तो हमने एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एबीसी ट्राइंगल है और ये एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, सपोज बीएक्स एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको किस किस का रेशियो निकालना है, आपको ये जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो निकालना है, मतलब AX और XC का रेशियो निकालना है, और बची हुई 2 साइड का रेशियो निकालना है। तो ये तो हो गई आपकी, ये साइड तो हो गई, तो बची हुई साइड ये है और ये। आई बात समझ में। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल आता है AB और BC, तो AB अपॉन BC की वैल्यू AX अपॉन XC की वैल्यू से इक्वल आती है तो आप बोलेंगे बाइसेक्टर है। तो सेम तरीके से अगर मैं ये डायग्राम में देखता हूं तो ये PM
किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जैसे मुझे AX और XC का रेशियो निकालना था, उसी तरह यहां पर RM और MQ का लेना है। तो मैं पहले यहां पर सॉल्यूशन वैल्यू ढूंढ लेता हूं। किसकी ढूंढूं? RM और MQ की। तो पहले ये लिख लेता हूं, RM अपॉन MQ। अब RM की वैल्यू देखो यहां पर कितनी दी है, 3.5, और MQ की वैल्यू कितनी दी है, 1.5, बराबर, ये मुझे दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं। तो कैसे सिंपलीफाई करता हूं? देखो, ये 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1.5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैलकुलेशन में ये मेरा हो जाएगा 35 और ये मेरा हो जाएगा 15। देखो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 35, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 15। तो कैंसिलेशन में इजी हो गया। तो 5 7 जा 5 3 जा, तो मेरा RM अपॉन MQ कितना आया, 7/3। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। तो देखो ये मिल गया मुझे। अब मुझे ये दोनों साइड का रेशियो चाहिए। तो अब RM लिया था तो ये वाला पहले लेना पड़ेगा। तो इसको नाम दे देता हूं मैं RP। तो यहां पर आगे मेरा दूसरा जो है, मुझे क्या लेना है, RP लेना है। RP अपॉन PQ या QP, QP, बराबर। अब RP कितना है, 7 है, और QP कितना है, 3 है। आया समझ में? तो अब यहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ गया 7/3, 7/3 दोनों इक्वल है। तो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर RM अपॉन MQ इज इक्वल टू RP अपॉन QP, बराबर। ये इससे इक्वल आ गया। कहां से आया, फ्रॉम 1 and 2। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये 1 and 2 से तो आ गया, इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, इसके लिए इसको नाम दे दिया 3। अब जब मेरा बाइसेक्टर है या नहीं पता करना है, तो ये फॉर्मेट है लिखने का। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं, PQR। इन ट्राइंगल PQR क्या इक्वल आया आपका, RM अपॉन MQ। देखो RM अपॉन MQ इक्वल आया किससे, RP अपॉन QP से, बराबर। कहां से आया, फ्रॉम 3। तो फिर आगे मुझे लिखना है देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बराबर, बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है आपका पूछा था, रे PM is the angle bisector, किसका एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल QPR। आया समझ में? ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं कैसे पता चला? आप क्या करेंगे, पहले ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो रेशियो आया इसका, फिर ये दोनों को सॉल्व किया तो हमारा ये वैल्यू आया, दोनों इक्वल आया, तो आप बोलेंगे कि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से ये बाइसेक्टर है। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है। तो अभी गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो आपको ट्राइंगल दिया है और लाइन सेगमेंट के लेंथ दिए हैं। आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो आपको पूछा है बताओ PM जो है, ये PM, बराबर, ये QPR का बाइसेक्टर है या नहीं। तो हमने बाइसेक्टर के लिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ी है, और बाइसेक्टर है या नहीं कब पता चलेगा, हम क्या करेंगे, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो ले लेंगे और बाकी दोनों बची हुई साइड का रेशियो ले लेंगे, और दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर है। अगर इक्वल नहीं आते तो बाइसेक्टर नहीं है। तो हम लोगों ने कैसा पढ़ा था, देखो हम क्या करते हैं, कौन सी साइड, पहले ये बाइसेक्टर कौन सी साइड को काट के जा रहा है, ये साइड को काट रहा है वो, तो इसका रेशियो लेते हैं। तो सोल्यूशन, तो हम लोगों को रेशियो को इक्वल देखना है, चेक करना है कि है या नहीं। तो पहले में ये साइड बाइसेक्ट हो रही है, ये वाली साइड, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, RM अपॉन दूसरा क्या है, MQ। तो RM कितना है आपका 6 है और MQ कितना है 8 है। कैंसिल करता हूं, 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना है आपका 3/4। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। अब देखो ये और ये तो हो गई जो साइड बाइसेक्ट होना था, बची हुई साइड ये है और ये है। तो मैं ये मैंने पहले लिया है तो ये साइड आएगी, तो PR अपॉन PQ। तो PR कितना है मेरे पास 7 और PQ कितना है 10। ठीक है, PQ कितना है 10।
7/10 कैंसिल नहीं होता है, तो यही मेरा आंसर है। अब 1 और 2 में देखो, 1 में मिला 3/4 और यहाँ पर मिला 7/10, तो दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैं लिखता हूँ RM/MQ इज नॉट इक्वल टू PR/PQ फ्रॉम 1 and 2। इसको नंबर दे देते हैं अलग से 3। अब मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल PQR वैल्यू मेरी इक्वल नहीं है, RM/MQ इज नॉट इक्वल टू PR/PQ फ्रॉम 3, इक्वल नहीं। तो इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर होगा क्या? तो आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, रे PM is not the bisector of angle QPR। ये बाइसेक्टर नहीं है। आया समझ में? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये ट्राइंगल दिया है और उनकी लेंथ दी है लाइन सेगमेंट की। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर। तो ये हमारा डायग्राम है और हमें ये बताना है कि PM इसका बाइसेक्टर है या नहीं। तो बाइसेक्टर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, है या नहीं, इसके लिए कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर दिया और उसमें हमने क्या किया है कि जो साइड को बाइसेक्ट कर रही है उस साइड का रेशियो ले लेंगे और बची हुई दोनों साइड का रेशियो ले लेंगे। अगर दोनों का रेशियो इक्वल आता है तो हम बोलेंगे ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट ये है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, देखो अभी यहाँ पर ये PM ये साइड को बाइसेक्ट करने की सोच रहे हैं या ये साइड को काट कर जा रहा है, तो मैं यहां पर पहले रेशियो किसका ले लेता हूं, PM/MQ। अब PM की वैल्यू कितनी है 4 और MQ की वैल्यू कितनी है 3.6। पॉइंट में है तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरा हो जाएगा 4 10 40 और ये हो जाएगा 36। तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 4 10 4 9 बराबर। तो यहां पर PM मैं यहां पर लिख लेता हूं PM/MQ, यही सॉल्व किया ना मैंने। तो PM/MQ मुझे कितना है 10/9, इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। अभी ये हो गया मेरा। अब PM नहीं था यहां पर, RM था, ये क्या होगा हमारा RM। तो RM/MQ कितना आ गया 10/9, तो ये हो गया मेरा। तो अब मैं क्या ले लेता हूं PR/PQ। PR क्यों पहले ले रहा हूं, क्योंकि ये RM पहले लिया ना मैंने, तो PR कितना है 10 और PQ कितना है 9, इसको नंबर दे देते हैं 2। अब 1 और 2 में देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं, तो मैं लिख दूंगा therefore RM/MQ is equal to PR/PQ। ये हमारा थर्ड आ गया, फ्रॉम 1 and 2 से हमको इक्वल मिला। तो हम लोग कहेंगे इन ट्राइंगल PQR RM/MQ is equal to PR/PQ। कहां से आया, फ्रॉम 3 से। तो जब इक्वल आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल PM is the बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। आया समझ में? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन ट्राइंगल PQR PM दिया है मुझे 15, PQ दिया है 25, PR दिया है मुझे, NR दिया है। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ और नॉट। बताओ ये इससे पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल है या नहीं है, इसके लिए मुझे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पता चल जाएगा कि अगर मेरी लाइन NM ये साइड और ये साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, सेम प्रोपोर्शन में लेकर आ रही है, NM PR और PQ को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो मैं बोलूंगा कि लाइन पैरेलल है। अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ कि आपको PN और NR का रेशियो लेना है और PM और MQ का रेशियो लेना है, और दोनों रेशियो इक्वल आए तो आप बोलेंगे सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है और लाइन पैरेलल है। तो पहले मुझे चाहिए क्या, PN चाहिए, NR चाहिए। तो PN है क्या मेरे पास, देखो PN यहां पर मेरे पास PR है और NR है। PR कितना है 20 है
एनआर कितना है 8 है। तो मेरे पास पीएन नहीं है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पीएन ढूंढ लेता हूं। तो मेरा सोल्यूशन यहां से चलता है। देखो अब अगर मैं पी आर में से एनआर माइनस कर लूंगा तो पीएन मिल जाएगा मुझे। तो यहां पर मैं कोलिनियर प्रॉपर्टी ले लेता हूं, पी आर इज इक्वल टू, पी आर किससे बन रहा है, पी एन प्लस एनआर, पी एन प्लस एनआर, रीजन पी डैश एन डैश आर। अब पी आर कितना दिया है मुझे, 20 दिया है, पी एन मुझे नहीं पता, एनआर कितना है 8, तो देयरफॉर ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू 20, ये प्लस था तो ये तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी एन इज इक्वल टू 12, पी एन मिल गया मुझे। अब मैं सेम ये तरफ आता हूं, पीएम है तो मेरे पास पीएम 15 है, और क्या क्या दिया है मुझे, पीक्यू दिया है, यानी ये टोटल दिया है आपको, पीक्यू कितना दिया है 25। तो यहां पर आपको एमक्यू चाहिए तभी आप इनका रेशियो लेंगे। तो यहां पर मैं सेम तरीके से कोलिनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूं। पीक्यू किससे बन रहा है, देखो पीक्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एमक्यू, और रीजन मेरा क्या आना चाहिए, पी डैश एम डैश क्यू, कोलिनियर प्रॉपर्टी। पीक्यू कितना है आपका 25, पीएम कितना है 15, एमक्यू आपको नहीं पता, तो देयरफॉर ये 15 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एमक्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो एमक्यू मुझे कितना आ गया 10। अब देखो ये मुझे 10 मिल गया यहां पर, और यहां पर ये मुझे 12 मिल गया। तो अब मैं ये दोनों का साइड का क्या कर लेता हूं, रेशियो ले लेता हूं। तो पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, तो पी एन कितना है 12 और एन आर कितना है 8। सॉल्व करता हूं उसको, 4 3 जा 4 2 जा, तो मुझे कितना मिला 3/2, ये 1 दे देता हूं मेरा, ये मेरा हो गया। पी एन अपॉन एन आर कितना है 3/2। अब पीएम अपॉन एमक्यू लेता हूं, पीएम अपॉन एमक्यू, तो पीएम कितना है 15 है और एमक्यू कितना है 10, तो इसको भी मैं कैंसिल करता हूं, 5 3 जा 5 2 जा, कितना आया 3/2। अब मुझे दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं देयरफॉर पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू। इसको मैं नंबर दे देता हूं 3, और ये मुझे कहां से मिला, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल है ना हमारा, इन ट्राइंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर नाम ले लेता हूं मैं, पीक्यूआर आपको कौन सी साइड का सेम प्रोपोर्शन में आ गया, पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू, ये आपको इक्वल मिला कहां से, फ्रॉम 3। तो अब दोनों जब इक्वल मिल गए तो मैं बोल सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको पूछा है बताओ लाइन एनएम, तो लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड क्यूआर या आरक्यू, आया समझ में, ठीक है। तो पैरेलल का भाई हमारी जब दोनों साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में आ गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल एम एन पी एनक्यू इज बाइसेक्टर, देखो हमको एनक्यू बाइसेक्टर दिया है यहां पर, ऑफ एंगल एन, एम एन दिया है मुझे 5, पी एन दिया है 7, एमक्यू दिया है और क्यू भी पूछा है। तो यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी है 5, बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो मैं यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ले लेता हूं। अगर बाइसेक्टर दिया है तो बाइसेक्टर क्या करता है, जिस साइड को बाइसेक्ट करता है उसको सेम प्रोपोर्शन में कर देगा बाकी बची हुई दोनों ट्राइंगल की साइड से, बराबर। तो यहां पर एनक्यू बाइसेक्टर है, तो एनक्यू बाइसेक्टर है तो उसने कौन सी साइड को बाइसेक्ट किया है, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड को सेम प्रोपोर्शन में कर देगा वो इन दोनों साइड से, बराबर। यही पढ़ा हमने एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए हमें लिखना कैसे, पहले मुझे जो भी दिया है वो लिख लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू, यहां पर कुछ दिया नहीं है तो लिख लेता हूं, सेग एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो देखो एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है ना ये साइड को, तो हमारा कंसेप्ट क्या था, जिस साइड को बाइसेक्ट करते हैं पहले उस साइड का जो है दो हिस्सों का रेशियो ले लेते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूं देयरफॉर एम क्यू अपॉन
QP बरोबर, MQ अपॉन QP, ये साइड का रेशियो आ गया। किससे इक्वल आता है? दोनों बची हुई साइड से। तो दोनों बची हुई साइड कौन सी है? MN और NP बरोबर। किससे इक्वल आता है? MN और NP से। क्या प्रॉपर्टी आएगी मेरी? तो यहां पर मैं लिख दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बरोबर। अब ये प्रॉपर्टी आ गई मेरी। अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो MQ कितना है? 2.5। QP कितना है? नहीं पता मुझे। इज इक्वल टू MN कितना है? 5 और NP कितना है? 7। रीजन लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी हम लोग। हमको QP चाहिए तो देयरफॉर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय QP। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। आपको चाहिए क्या? QP, तो ये 5 नीचे आ जाएगा इधर। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू QP। अब आपको पॉइंट हटाना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट हटाना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, इसके लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 बरोबर। चलिए तो आप रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। अब ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, 5 10 50 इज इक्वल टू QP। कैंसिल करता हूं, देखो 25 1 25, 25 2 50, तो 7 अपॉन 2 बचा आपका। 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू QP। अब 7 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3.5। तो 3.5 यूनिट्स आपका आंसर है। तो QP कितना मिला आपको? 3.5। आया समझ में? QP चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है। इन ट्रेपीजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू DC। तो यहां पर तीन साइड पैरेलल है ना, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC। अब हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर तीन साइड पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल काटती है तो इंटरसेप्ट बनता है। ये इंटरसेप्ट बन रहा है, ये इंटरसेप्ट बन रहा है, और दोनों इंटरसेप्ट का रेशियो जो है वो क्या रहेगा? प्रोपोर्शन में रहेगा। तो सेम तरीके से यहां पर ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो मेरे पास ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बन रहा है, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बन रहा है। तो मैं लिख लेता हूं, कैसे लिखूं यहां पर? तो मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो मैं लिखता हूं इन ट्रेपीजियम ABCD side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC। ये आपको दिया हुआ है तो आप लिख देंगे गिवन। अब देखो ये आप तीनों साइड जो है आपकी पैरेलल है, तो आपका इंटरसेप्ट क्या बन रहा है? AP और PD। तो देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू यहां पर BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। रीजन क्या लिखेंगे आप? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी आ गई। अब यहां पर मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो AB कितना दिया हुआ है यहां पर? मुझे देखो AP कितना है? 15। PD कितना दिया हुआ है यहां पर? PD 12 है। BQ कितना है आपका? BQ मुझे ढूंढना है, तो BQ की जगह पर BQ आएगा और QC की जगह पर कितना आएगा? 14। रीजन क्या लिखूंगा? सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब आगे मैं क्या कर लेता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 14 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय BQ। अब मुझे BQ चाहिए तो ये 12 नीचे आ जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ। कैंसिल करता हूं मैं यहां पर। देखो 3 5 जा 15, 3 4 जा 2 7 जा 2 2 जा। तो यहां पर सॉल्व करता हूं तो कितना आ रहा है? देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ गया? 35, और नीचे हमारा 2 बचा हुआ है, तो 35 अपॉन 2, तो डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 17.5। तो BQ मुझे कितना मिला है? 17.5। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हम लोगों को? डायग्राम दिया है
फाइंड QP यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो गिवन इंफॉर्मेशन मैं देखता हूं मुझे फिगर में क्या दिए। तो देखो यहां पर मुझे दिया है कि ये जो है ये एंगल से इक्वल है, ये एंगल से इक्वल है, इसका मतलब NQ क्या है, बाइसेक्टर है। और NQ अगर बाइसेक्टर है तो हमने बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी ना, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस साइड के ऊपर जाता है उसको दो रेशियो में डिवाइड कर देगा, MQ अपॉन QP। अब ये MQ अपॉन QP MN और NP के रेशियो से इक्वल होगा, यही मुझे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोलता है। तो मैं सेम तरीके से क्या कर लेता हूं, पहले लिख लेता हूं इन ट्राइंगल MNP क्या है मेरा, सेग NQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा एंगल है देखो, MNP, ये वाला एंगल है ना, MNP। तो अब बाइसेक्टर आ गया, तो कौन सी साइड को बाइसेक्ट किया इसने, MP को बाइसेक्ट किया है। कौन सी दो पार्ट के अंदर, MQ और QP के अंदर। तो देयरफॉर MQ अपॉन QP प्रोपोर्शन में रहेंगे, किससे, MN अपॉन NP से, MN अपॉन NP से। अब मैं क्या कर देता हूं, यहां पर प्रॉपर्टी लिख लूंगा मैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये आ जाएगा मेरा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अब मैं आगे क्या कर देता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो MQ की वैल्यू कितनी है, MQ की 14 अपॉन QP की वैल्यू मुझे नहीं पता, देखो QP की वैल्यू नहीं पता मुझे। MN की जगह पर कितना आ जाएगा 25 और NP की जगह पर कितना आ जाएगा 40। रीजन सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज आप लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय QP। आपको QP चाहिए तो 25 नीचे आ जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 25 इज इक्वल टू QP। 5 8 जा 5 5 जा, बराबर। तो QP इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 14 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 11 112 अपॉन 5, बराबर। अब मैं 112 को 5 से डिवाइड करता हूं, बराबर। तो 5 2 जा 10, बराबर, 1 बचा, ये 2 नीचे उतरेगा तो वापस 5 2 जा 10 और 2 बचेगा, 0 आया तो 5 4 जा, तो QP इज इक्वल टू 22.4, बराबर। डिवाइड किया मैंने तो कितना आंसर आया 22.4। तो QP कितना मिला आपको 22.4, है समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया आपको, डायग्राम दिया है यहाँ पर और बोल रहा है इफ AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू FE, तो 3 लाइन पैरेलल है। अब बस फर्क ये है कि पहले हम लोग जब 3 लाइन पैरेलल थी तो इस तरह लेते थे और ये ट्रांसवर्सल उसको काटती थी। तो हमने क्या पढ़ा, 3 लाइन जब पैरेलल होती है तो ये इंटरसेप्ट बनाती है, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, ये और ये इंटरसेप्ट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है या प्रोपोर्शन में होता है। ये हमने पढ़ा कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 पैरेलल। अब यहाँ पर देखो हमारा डायग्राम ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो है ये उसको काट के जा रहे हैं ना, तो कौन कौन सा इंटरसेप्ट बन रहा है, देखो BD और DF और AC और CE। तो BD अपॉन DF AC अपॉन CE से आपको X मिल जाएगा, तो पहले मैं X ढूंढ लेता हूं। तो यहां पर मेरा सोल्यूशन में क्या आना चाहिए, बराबर, फ्रॉम फिगर जो आपको दिया है AB is parallel to CD is parallel to FE given, तो therefore मैं लिख सकता हूं BD अपॉन DF is equal to AC अपॉन CE, और रीजन मेरा क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, है समझ में, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां पर BD की वैल्यू क्या है, तो डायग्राम से देखता हूं तो 8, DF की वैल्यू कितनी है 4, AC की वैल्यू है 12 और CE की वैल्यू क्या दी है आपको X। तो रीजन क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग द
गिवन वैल्यूज। बरोबर, अब आगे चलता हूं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, तो अब मेरा x चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको x चाहिए तो ये 12 नीचे चले जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 यूनिट। चलो x आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पर x मेरा कितना आ गया है, 6 आ गया है। और उसने आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है, AE भी ढूंढने के लिए बोला है। तो AE दो हिस्सों से बना है क्या, नहीं, AC और CE से। तो आगे मैं कोलिनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूं, AE इज इक्वल टू AC, देखो AC प्लस CE, AC प्लस CE। रीजन क्या आएगा, A डैश E डैश C, सॉरी A डैश C डैश, देखो C बीच में है ना, E। अब AC कितना है, 12 है, और CE कितना है आपका, CE आपका 6 आया। तो यहाँ पर मुझे therefore CE ले लेना चाहिए था, CE इक्वल टू 6। तो CE कितना आ गया, 6। तो 12 प्लस 6 कितना आ गया, 18। तो AC कितना आ गया आपका, 18 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, 8 वाला। इन ट्राइंगल LMN एक ट्राइंगल है, रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN को बाइसेक्ट करिए। ये रे MT LMN को बाइसेक्ट करिए। क्या दिया है, LM 6 दिया है, MN 10 दिया है, LT आपको ढूंढना है, TN 8 दिया है। तो देखो हम बाइसेक्ट करिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि जो रे जिस साइड को बाइसेक्ट कर रही हो उस साइड के दो हिस्सों का रेशियो बाकी ट्राइंगल की दोनों साइड के रेशियो से इक्वल होता है। तो यहां पर मैं वही लिख लेता हूं कि इन ट्राइंगल LMN क्या दिया है, रे MT इज द, हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। बरोबर, MT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अब MT एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली साइड को। तो इसके दो पार्ट कौन से हो गए, LT और TN। तो देयरफॉर LT अपॉन TN इज इक्वल टू, LT पहले लिया है तो LM अपॉन MN। रीजन आपको ये लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। चलो यहां तक आ गया मैं। अब क्या करता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो LT की वैल्यू कितनी है, LT की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो LT की जगह पर LT आएगा। TN की जगह पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। LM की जगह पर क्या आएगा, 6 आएगा। और MN की जगह पर कितना आएगा, 10 आएगा। रीजन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, LT मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपको LT चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो LT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10। आया समझ में, सॉल्व कर लेता हूं मैं यहाँ पर। LT इज इक्वल टू, देखो 10 नीचे है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कैंसिल मत करो। 4 8 6 जा, अगर 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 48 आ जाएगा अपॉन 10। 10 से डिवाइड कर लेता हूं तो LT को डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4.8 यूनिट्स। तो LT आपको कितना मिला, 4.8 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया हम लोगों को, डायग्राम दिया है हम लोग। तो डायग्राम में इन ट्राइंगल ABC सेक BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को। तो BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को। AB x दिया है, BC x प्लस 5 है, AD x माइनस 2 है और DC x प्लस 2 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ढूंढना। तो सबसे पहले मुझे कंसेप्ट क्या दिया है, देखो बाइसेक्टर का दिया है, कहीं एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ले सकता हूं। अब प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो बाइसेक्ट करता है जिस साइड को, उस साइड का जो है दो पार्ट का रेशियो बाकी के ट्राइंगल की दोनों साइड के रेशियो से प्रोपोर्शन में रहता है, इक्वल रहता है। तो AD अपॉन DC AB अपॉन BC से इक्वल रहेगा। तो मैं लिख देता हूं पहले कि इन ट्राइंगल ABC,
हम लोग क्या लिखते हैं, सेग BD हम लोग ऐसे लिखते हैं, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये हम लोग को दिया है गिवन। तो देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये साइड का दो पार्ट कौन सा होगा, AD DC। तो देयरफॉर AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। रीजन क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये मेरी प्रॉपर्टी आ गई। देयरफॉर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू x माइनस 2, DC की वैल्यू क्या है, DC की x प्लस 2, AB की वैल्यू क्या है, x अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5। और रीजन मेरा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर x माइनस 2 और x प्लस 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया आपका x मल्टीप्लाई बाय यहां पर x प्लस 2, बराबर, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। देखो दो ब्रैकेट आ गए, तो दो ब्रैकेट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहला ये टर्म लिखेंगे और इसके साथ ये पूरा आएगा x प्लस 5, फिर ये माइनस 2 लिखेंगे और फिर क्या आएगा, x प्लस 5। आया समझ में। यहां पर ये x डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू x x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 2x। अब देखो इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू x x स्क्वायर, फिर ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू x 5x माइनस 2 इंटू x 2x माइनस प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। 5 2 10। अब देखो यहां पर गौर करते हैं हम लोग, दोनों तरफ से x स्क्वायर 5x में से 3x जाएगा, तो सॉरी 2x जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x माइनस 10 अपनी जगह पर, x स्क्वायर अपनी जगह पर, 2x अपनी जगह पर। दोनों तरफ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर, दोनों तरफ से। तो अब x ये तरफ लेकर आता हूं मैं, तो 3x और ये 2x ये तरफ आएगा, तो प्लस से माइनस हो गया, प्लस था तो क्या हो गया माइनस, और ये माइनस 10 था ये तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। आ रहा है समझ में। अब ये 3x में से 2x जाएगा, तो 1x बचेगा इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10, बराबर। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 10। तो फाइनल आंसर क्या लिखता हूं मैं, वैल्यू ऑफ x इज 10 यूनिट्स। जब कुछ नहीं दिया रहेगा सेंटीमीटर कुछ भी, तो आप क्या लिखेंगे, 10 यूनिट्स। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, डायग्राम दिया है हमें। डायग्राम के अंदर मुझे एक DEF ट्राइंगल दिखता है और एक अंदर ट्राइंगल PQR दिखता है, बराबर। अब हम लोगों को यहाँ पर दिया क्या है, देखो, इन द फिगर x is any point in the interior of triangle। x एक any point है, point x is joined to vertices of triangle। तो देखो ये point x जो है ये DEF से join है जो DEF से join। now PQ is parallel to DE। तो PQ DE से पैरेलल है। अब देखो PQ DE से पैरेलल है, तो उसमें मैं एक कंसेप्ट देख लेता हूं। अगर मैं PQ को लेता हूं, बराबर, और ये PQ और DE से रिलेशन बनाता हूं, तो देखो यहां पर मुझे एक ट्राइंगल दिखता है कि नहीं, और मुझे PQ DE से पैरेलल दिखता है। और अगर मेरी साइड पैरेलल है, तो मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि नहीं। अगर मेरी साइड ये लाइन से पैरेलल है, तो ये दोनों जो साइड है, बराबर, इन दोनों साइड के पार्ट्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा, या मैं बोलूंगा दोनों साइड प्रोपोर्शन में रहेगी। तो यहां पर मेरा जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो यही है कि ये PQ DE से पैरेलल है। सिमिलरली ये बोलता है QR जो है वो EF से पैरेलल है। तो QR जो है, QR ये मेरा QR ये EF से पैरेलल है। तो वापस QR और EF को देखता हूं, तो ये वापस नीचे एक ट्राइंगल बनता है। तो इसमें भी मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूं। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करके प्रूव करना है कि प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। तो हमने क्या पढ़ा, लाइन कब पैरेलल रहेगी, ये लाइन से कब पैरेलल रहेगी,
तो हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये दोनों साइड, अगर मेरा ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड का ये पार्ट और ये पार्ट का रेशियो ये पार्ट और ये पार्ट के रेशियो से इक्वल आएगा, तो मैं बोल सकता हूं ये लाइन से पैरेलल है। तो मुझे पीआर को बताना है, पीआर को डीएफ से पैरेलल बताना है। तो ये वाला ट्राइंगल है मेरा, तो इसके अंदर मैं एक्सपी पीडी के रेशियो को एक्सआर आरएफ के रेशियो से इक्वल बता दूंगा। अगर इक्वल आता है तो मैं बोल दूंगा भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये क्या है, पैरेलल है। तो लेकिन पहले मुझे जो दिया है ये वाला पीक्यू वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग को एक्टिविटी करना है, तो इन ट्राइंगल एक्सडीई, जो ये वाला ट्राइंगल है एक्सडीई इधर वाला, अब ये एक्सडीई के अंदर पीआर सॉरी एक्सडीई के अंदर पीक्यू आपका पैरेलल है डीई से। तो पीक्यू डीई से पैरेलल है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है यहां पर। अब ये इससे पैरेलल है तो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, देखो एक्सपी अपॉन पीडी, एक्सपी अपॉन पीडी और एक्सक्यू अपॉन क्यूई, तो एक्सक्यू अपॉन क्यूई। समझ में आया? रीजन इसको 1 दिया है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसने बोला। तो ये वाला ट्राइंगल खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, XEF। तो मतलब मैं ये वाले ट्राइंगल में चलूंगा XEF में। अब XEF में ये लाइन से पैरेलल है, तो ये लाइन से पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा ये बोलता है कि ये लाइन से पैरेलल है, तो ये साइड का रेशियो XQ अपॉन QE, क्या XQ अपॉन QE इक्वल हो जाएगा किससे, XR अपॉन RS से, XR अपॉन RS से। अच्छा, ये हम लोगों को पैरेलल तो गिवन है, तो ये मुझे कैसे मिला, ये लाइन पैरेलल से ये रेशियो इक्वल मिला ना। और जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप पूरे में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मैं 1 और 2 को एक्टिविटी में देखता हूं, 1 और 2 को देखता हूं, 1 और 2। तो 1 और 2 का देखो ये वाला पार्ट दोनों सेम है, XQ और QE, तो ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं आगे लिख दूंगा XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। कहां से मिला, 1 और 2 से, बराबर, ये दोनों से। अब मैं यहां पर ये रेशियो को देखता हूं, ये रेशियो को मैं यहां पर देखता हूं, तो देखता हूं देखो XP और PD, यानी XP और PD का रेशियो किससे इक्वल है, XR और RF के रेशियो से इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अब मैं बोल सकता हूं PR इज पैरेलल टू DF, बराबर, PR इज पैरेलल टू DF। रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, if seg AB is congruent to AC then prove that AD is parallel to BC। यहाँ पर हम लोगों को टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है कि ABC हमारा ट्राइंगल है। तो ABC मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर BD एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो BD आपका रे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, और रे CE बाइसेक्ट कर रहा है ACB को। AB और AC कॉन्करेंट है, आपको प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। तो ED आपका ये, तो देखो अगर मैं डायग्राम में देखता हूं तो ED BC से कब पैरेलल होगा, तो हम लोग यहां पर देखते हैं पैरेलल का कांसेप्ट ये है हमारा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर साइड जो है, ये दोनों साइड का जो रेशियो है, बराबर, अगर वो प्रोपोर्शन में रहेगा तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों साइड क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। कौन सा रेशियो, तो यहां पर मैं साइड का रेशियो देखता हूं, तो क्या है AE अपॉन EB, और यहां पर क्या है AD अपॉन DC। अगर मैंने ये रेशियो को इक्वल बता दिया तो मैं बोल सकता हूं ये लाइन पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बराबर ना। अब उसके लिए मुझे दिया क्या है, देखो BD बाइसेक्टर है, तो जब BD बाइसेक्टर होता है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाकर लिखा आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखो BD बाइसेक्टर है यहां पर, तो जब BD बाइसेक्टर है और ये AC को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना वो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले कि इन ट्राइंगल ABC, रे BD is the angle bisector of angle ABC। ABC का BD एंगल बाइसेक्टर है,
तो ये BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका कौन सा दो पार्ट हो गया, AD अपॉन DC। तो देयरफॉर AD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन BC से। किससे इक्वल है, AB अपॉन BC से। इसको नंबर 1 दे देता हूं और साइड में रीजन लिखता हूं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। आया समझ में। सिमिलरली अब मैंने ये तो कर लिया, लेकिन यहां पर मेरा एक और बाइसेक्टर है, देखो ये भी बाइसेक्टर है। तो अब मैं इसको ये तरफ से लेता हूं, तो अब मैं ये वाले ट्राइंगल पे चलता हूं। देखो अब मैं ये वाले बाइसेक्टर पे चलता हूं, तो ये वाला बाइसेक्टर क्या है, CE है। तो यहां पर मैं अभी सेम तरीके से लिखता हूं कि इन ट्राइंगल ABC रे CE is the angle bisector of angle ACB। ACB का एंगल बाइसेक्टर है। अब ये ACB का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका दो पार्ट कौन सा हो गया, AE और EB। तो मैं बोल सकता हूं AE और EB इक्वल होगा किससे, AC और BC से, AC और BC से, बराबर। इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं और सेम वही कौन सी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। आया समझ में। तो ये दो मिल गया मुझे। अब देखो मुझे रेशियो क्या चाहिए, AE और EB चाहिए। तो AE और EB का इक्वल किससे होना चाहिए, AD और DC से। तो AE और EB इधर है और AD और DC इधर है। अब ये दोनों को इक्वल बताना है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों के अंदर BC तो सेम है मेरा, लेकिन यहां पर AB और AC सेम नहीं है। तो यहां पर मुझे AB और AC कॉन्ग्रुएंट दिया है कि नहीं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं sec AB is congruent to sec AC। ये क्या है आपका गिवन। तो therefore AB is equal to AC लिख देता हूं और इसको नंबर 3 दे देता हूं। अब therefore ये दोनों को इक्वल बता दूं मैं, AE अपॉन EB is equal to AD upon DC, is equal to AD upon DC। क्यों, क्योंकि BC इक्वल है और AB और AC को भी आपने इक्वल बता दिया। तो अब ये इक्वल आ गया, तो मैं लिख लेता हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से। इसको मैं एक नया नंबर दे देता हूं 4। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लेकर चलता हूं आपका, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और ये वाला ट्राइंगल लेकर चलता हूं। तो इन ट्राइंगल ABC बराबर क्या रेशियो आया आपका, इक्वल AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC फ्रॉम 4। अब ये रेशियो इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हैं लाइन पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूं therefore seg ED is parallel to side BC। रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन आपको सेग नहीं बोला है, तो आप दैट इज कर दो, दैट इज ED पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ठीक है।